नमस्ते। मेरा नाम पायल वेलादी है और मैं सेंट माइकल स्कूल में एज अ काउंसलर के तौर पे काम कर रही हूँ। मुझे इसी स्कूल के एक सुमिता मैडम ने लेजी स्टूडेंट की केस रेफ़र की है। उस लड़की का नाम सरिता है। वो स्कूल में तो रेगुलर आती है, लेकिन वो पढ़ाई में भी बहुत आलसीपन करती है, घर पर भी किसी की बात नहीं सुनती है। ऐसा क्यों हो रहा है, यही जानने के लिए आज मैं ये केस स्टडी कर रही हूँ। हेलो मैम। हेलो। क्या कर रहे हो आप? ये प्रेजेंटी का काम चल रहा था, वो अटेंडेंस अच्छा। शीट देना है ना अभी। अच्छा। उसका चल रहा था, बोलो ना। मुझे आपने उस सरिता के बारे में बताया था ना, हाँ लेजी हाँ हाँ स्टूडेंट। हाँ, वो मेरी क्लास की स्टूडेंट है ना। हाँ, मैं उसी के बारे में बात करने के लिए आई। जी जी, बोलिए ना। हाँ, तो वो आजकल स्कूल में आती है? नहीं, उसका परफॉर्मेंस अभी भी एक्टिव नहीं है, वो नहीं आ रही। तो आपने जाने की। 2 दिन से तो नहीं आई है वो स्कूल। हाँ हाँ। लेकिन हाँ, उसकी जो सहेली है उसके उसके पास मैंने उसकी माँ को पूछने के लिए बोला है क्यों नहीं आ रही। तो वो पूछ के बता देगी मुझे। अच्छा अच्छा। तो पहले आती थी ना? हाँ, रेगुलर आती थी वो। हाँ। तो मुझे ये पूछना था, जब आप पढ़ाते हो तब उसका ध्यान रहता क्या पढ़ाई पर? आज जैसे ही मैंने आपको बताया पिछली बार कि जब भी मैं पढ़ाती हूँ, किसी कोई और टीचर पढ़ाता है तो उसकी कंप्लेंट मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रही कि वो क्लास में ध्यान नहीं दे रही है, उसके समझ में कुछ आता है या नहीं आता, उस वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, अगर उसको कोई सवाल पूछते हैं तो एक्टिव नहीं रह रही है, और कभी कभी तो वो अच्छा। क्लास में सोई जाती है। ऐसे टीचर का भी मानना है, और मेरे क्लास में भी वो 1-2 बार सोई है। अच्छा। तो पढ़ाते वक्त आपने कभी उससे कोई सवाल पूछा है? तो हाँ, 1-2 बार मैंने उसको क्लास में स्टैंड अप करके सवाल तो पूछे उससे, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया है मुझे किस सवाल का। शांत रहती है, डरी डरी सी रहती है और डर जाती है वो। और उसका ध्यान रहता क्या जब आप पढ़ाते हो? नहीं, उसका तो ध्यान पूरी तरह मेरे पास नहीं रहता जब भी मैं पढ़ाती हूँ। खिड़की खिड़की के बाहर तो देखती है, या नोटबुक में कुछ लिखती रहती है, या फिर कुछ ना कुछ तो उसका चलता रहता है। अच्छा। तो ये तो ठीक है पढ़ाई के बारे में, या स्कूल में कोई स्पोर्ट हो या कुछ एक्टिविटी हो उसमें उसका सहभाग रहता है क्या? नहीं नहीं, अगर स्पोर्ट्स या एक्टिविटी या कुछ भी प्रोग्राम रहता है तो हाँ। ज़्यादातर वो छुट्टी लेती है, या फिर आती है सबसे लास्ट में बैठ जाती है। किसका उसको लेना देना ही नहीं उस चीज़ से, कुछ अच्छा। ऐसा उसका है। तो पहले भी उसका बर्ताव ऐसा ही था क्या? हाँ, पहले से उसका बर्ताव वैसा ही है। अभी तक प्रोग्रेस नहीं हुई प्रोग्रेस ही लगता नहीं है। हुई। हाँ। तो उसके इसी वर्तन को आपने उसके माता पिता को नहीं बोला? हाँ, उसके इस बर्ताव से एक बार ही मैंने उसके माता से बोला, जब पेरेंट्स मीटिंग थी हमारे स्कूल में। हाँ हाँ। उसकी माता भी नहीं आती थी हमारे पेरेंट्स मीटिंग को ज़्यादातर। तो एक बार ही उसके माता जी से मैंने ये बात की, तो माता जी ने बोला नहीं, उसका नेचर ही ऐसा है, वो ऐसी ऐसी है। फिर हमने टाल दिया, लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है वो बहुत ही ज़्यादा पीछे छूटती जा रही है। स्टडी पर भी उसका फोकस नहीं अच्छा रहा, अच्छा। कुछ एक्टिविटी में नहीं रहा। कुछ काम बताओ तो वो आज बताया हुआ काम 2 दिन के बाद करती है, हाँ हाँ। लेकिन वो काम के लिए भी उसको बार बार पूछना पड़ता है उसे। हाँ, ये भी सही बात है, क्योंकि वो पहले से ही ऐसी है बोल रही है, तो उसके फैमिली को ध्यान देना चाहिए था उसके हाँ, ऊपर। उसके ऊपर। लेकिन अब उसको आगे जाना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसको आगे जाना है। फिर फ्यूचर का ख्याल रखते हुए अभी से उस पर हम काम करेंगे तो आगे जाके वो अच्छी हाँ तरह से हाँ। परफॉर्मेंस कर पाएगी। आपकी बात सही है, इसलिए अब मुझे भी लग रहा है कि मैं उसके फ्रेंड या उसके माता पिता से पहले बात करूँ। आपको ज़रूर काम करना चाहिए इस हाँ पर। हाँ जी। मैं अभी जाती किसी को लेकर उसके माता और उसके फ्रेंड से बात करती, मतलब उसकी ये आलसी वृत्ति क्यों ऐसी हो रही है, जी। क्योंकि उसका तो बहुत नुकसान हो रहा है और हाँ, पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं ध्यान है। नहीं दे रही। हाँ हाँ। ठीक है, फिर मैं आती, मैं उनके घर जाती, बात करती क्या है तो। हाँ, आप होम विजिट करके आइएगा वहाँ से। हाँ हाँ। ठीक ठीक है, है। फिर आती हूँ मैं। अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझसे कभी भी बात कर लेना, अगर फ़ोन कॉल कर देना। हाँ हाँ जी, ठीक है। ज़रूर। ओके। ठीक है। थैंक यू। नमस्ते माता जी। नमस्ते। मैं सरिता के स्कूल की टीचर हूँ। अच्छा। हाँ, मैं वहाँ पे उनको काउंसलर की टीचर हूँ, मतलब उनके अच्छा। सेशन लेती, बैड टच गुड टच सिखाती, हुँ। बाकी खेल के जुड़े हुए सब बातें उसको बताती। अच्छा। हाँ, मुझे उसी के टीचर ने उसके बारे में कुछ बताया है हुँ। कि वो ज़्यादा ही आलसीपन करती है और पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देती है, ऐसा मुझे पता चला। जी, ये सही बात है, सच बात है ये।
वो घर में भी वैसी आलसी ही रहती है, कोई काम नहीं करती, बस सोती रहती है, खाती रहती है, दूसरा कुछ नहीं करती मैडम वो। ऐसा तो घर पे उसका बर्ताव कैसा रहता है? ऐसा ही है, दिन भर मतलब सोना, कभी स्कूल गई तो स्कूल से तुरंत आना, अपना बैग फेंकना और बस सोते रहना, टीवी देखना, कार्टून देखना, कुछ काम नहीं करती, ना खुद का ना मुझे काम में कोई मदद करती है। अच्छा, मतलब आप काम करते या कोई उससे मदद मांगे तो वो मदद नहीं करती क्या? नहीं, उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। मैं कुछ बताऊँ या कुछ मैं उसको काम करने के लिए बोलूँ, वो उस चीज़ पर ध्यान नहीं देती, वो बस काम को वो इग्नोर कर देती है। उसकी कोई फ्रेंड है क्या फिर? हाँ, उसकी है फ्रेंड, वो बस अगर वो फ्रेंड बुलाने आती है ना तो उसका ही बस सुनती है और उसी के साथ खेलने को जाती है। उसकी फ्रेंड भी वैसी है क्या? हाँ, वैसे ही है वो। दोनों भी दोनों आलसी? वैसे, हाँ, एक दूसरे की संगत से ना वो दोनों भी वैसे ही करते हैं। नहीं, मुझे तो पता चला वो काजल है, वो स्कूल में रेगुलर आती है, और सरिता है जो आपकी बेटी, वो स्कूल में आती है लेकिन पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती है। हाँ, काजल होशियार लड़की है, लेकिन हाँ। वो क्या करती है, वो पढ़ाई वगैरह करके स्कूल जाके आती है और बाद में जब उसका खेलने का टाइम होता है तब वो खेलती भी है, पढ़ाई करती है, माँ का काम सुनती है, सब करती है। लेकिन हमारी बेटी ऐसी है जो हमारा कोई काम नहीं सुनती, बस खाना पीना और सोना, बस इतना ही करती है वो। अच्छा, तो आपने उसके टीचर से पूछा कभी या वो पढ़ाई में कैसी है? हाँ, एक बार वो हमारी हमारे पेरेंट्स की मीटिंग थी ना, उस वक्त हम गए थे स्कूल, तो तब उसकी जो टीचर है उन्होंने हमको बताया था कि आपकी लड़की बहुत ही लेज़ी टाइप की है, बहुत ही आलसी है, बस लास्ट बेंच पे बैठती है, सवाल का जवाब नहीं देती, पढ़ाई में मन नहीं लगाती और बस वो आना बैठना निकल जाना इतना ही करती है और उसके मार्क्स भी अच्छे नहीं, कुछ नहीं, बहुत लेज़ी है वो। अच्छा, तो बताया था। सरिता को सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? पढ़ाई में भी वो ध्यान नहीं देती है, खेलती भी नहीं है, तो उसको पसंद क्या है फिर? मैडम देखो, उसको सिर्फ मैंने आपको बोला कि सिर्फ अगर फ्रेंड बुलाती है तो बस उतना ही उसका सुनने का और खेलने जाने का। अदरवाइज़ उसको सिर्फ घर में बैठने का, खाना खाने का, अलग अलग चीज़ें, मम्मी ये बनाओ, मम्मी वो बनाओ, इतना बताने का, बोलने का, अगर नहीं बनाओ तो चिढ़ जाती है, बस इतना ही। उसको बस खाना खाना ही पसंद है और आराम करना, उसके अलावा कुछ नहीं। वो बहुत आलसी है। ऐसा क्या? आपको तो उसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। देते हैं लेकिन वो पहले से ही ऐसी है, अभी कितनी बार बोले उसको, और हाथ भी तो नहीं उठा सकते ना, हमें वो अच्छा नहीं लगता अपने बच्चों पर हाथ उठाना। हाँ, ये भी हम बस बात सही समझाते है हैं आपकी। उसको, सिखाते हैं, उसे बताते हैं कि बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए। दूसरी लड़कियां देखो, वो पढ़ती है, मम्मी को थोड़ा बहुत काम में मदद भी करती है, मम्मी की बातें सुनती है, ऐसा नहीं, लेकिन वो बस आलसी है वो बहुत। तो उसकी कभी ट्यूशन लगाया आपने? हाँ, उसको ट्यूशन भी लगाया था, लेकिन वो स्कूल में ही ध्यान नहीं देती, स्कूल की पढ़ाई में, तो ट्यूशन में क्या ये करेगी। ट्यूशन के टीचर ने भी वही कंप्लेंट की कि आपकी बच्ची आलसी है बहुत और वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देती। देखिए, ये बात तो सही है, लेकिन उसके ये आलसी वृत्ति में परिवर्तन होना चाहिए। अभी वो छोटी है, ठीक है, लेकिन जब वो बड़ी होगी, उसकी इतनी आलसी वृत्ति है, उसके भविष्य के बारे में कभी सोचा नहीं आपने? वैसे तो हम सोचे थे बहुत बार, लेकिन हाँ। अब क्या करें, वो खुद ही नहीं सुनती और उसका उतना दिमाग भी नहीं चलता है, बहुत आलसी टाइप की है। हमने भी उसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया। नहीं नहीं, आप जैसे ऐसा करे मत वैसे करो, करे। उसको अच्छे से समझाओ, उसको जिस भाषा में समझता है प्यार से थोड़ा डांटो, लेकिन समझाओ, क्योंकि आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसका भविष्य खराब हो जा सकता है। जी, ये तो सही बात है आपकी, आप सही कह रहे हैं। हाँ, मैं भी उससे बात करूँगी, उसको समझाऊँगी, या स्कूल में आए तो सेशन वगैरह लूँगी उसके, क्योंकि उसकी आलसी वृत्ति सब टीचर को पता चली है। हाँ। स्कूल में भी सोती रहती जी। है, किसी पर ध्यान नहीं देती, पढ़ाई में भी ध्यान नहीं देती। ऐसी रहे तो उसका भविष्य खराब हो सकता है। हाँ, ये तो बात सही है। तो पहले तो मतलब एक्टिविटी में भी भाग लेती बोल रहे हैं सब, लेकिन वो सोती रहती है, इधर उधर ऐसे इग्नोर करती है सबको, इसी वजह से उसकी आलसी वृत्ति और बढ़ रही है। हाँ मैडम, ये बात तो सही है। हमारे पति भी और हमारे 2 बड़े बेटे हैं ना, वो भी उसको बहुत समझाते हैं, लेकिन ऐसा है ना कि वो अकेली लड़की है हमारे घर में, इसके लिए वो लाड़ प्यार से, कोई उसे डांटता नहीं, कोई कुछ कहता नहीं, उसके मन को जो ठीक लगे वो उसे करने दो। ऐसे कर करके वो बहुत आलसी हो गई है। अच्छा अच्छा, इसलिए वो ना पढ़ाई में ध्यान, ना वो पढ़ाई में ध्यान है उसका, ना और किसी चीज़ अच्छी चीज़ में। हाँ, तो मैं उससे और उसकी फ्रेंड से बात करूँगी फिर।
ठीक जी है? जी ज़रूर करिए मैडम। हाँ समझाऊंगी, मेरा तो क्योंकि सुनते नहीं, आपका तो सुनेंगे। हाँ हाँ वही बोल रही मैं भी, क्योंकि ऐसी वृत्ति ठीक नहीं है इसी उम्र में। जी मैडम। ठीक है, मैं आती फिर। जी अभी जी। तो नहीं होंगी ना वो घर पे? नहीं, वो मिलेगी आपको थोड़ी देर बाद। हाँ हाँ ठीक है, चलिए फिर मैं आती चलिए, हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैडम। शुक्रिया आपका। हेलो बेटा, हेलो मैम। कैसे हो? जी मैम, अभी अच्छी हूँ दवाई खा के। आप स्वेटर क्यों लगाया? मैम मुझे बुखार बहुत आ रहा था। अच्छा अच्छा, बुखार हुआ तुम्हें? हम्म। हॉस्पिटल गई थी? हाँ मैम, हॉस्पिटल गई थी, दवाई लेके आई हूँ मैम। ठीक हो ना अभी? हाँ मैम, ठीक हूँ। हाँ, मुझे ना तुम्हारी फ्रेंड सरिता है ना, हाँ। उसके बारे में बात करनी है। अरे वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है मैम। क्या हुआ, क्या किया क्या उसने? नहीं नहीं, कुछ किया नहीं। फिर आप ही इतनी यहाँ तक आ गई? नहीं नहीं, मुझे बाकी टीचर से पता चला कि वो स्कूल में पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है, बहुत आलसीपन करती है। तो इसी बारे में मुझे आपसे बात करनी है। मैं उसकी मम्मी से भी बात की, वो बोली कि काजल बहुत अच्छी फ्रेंड है उसकी, हाँ उससे भी बात करो, इसलिए पहले आपसे बात करने आई। हाँ मैम, बोलिए ना। कितने साल से फ्रेंड है वो आपकी? मैम हम वैसे बहुत पुराने फ्रेंड हैं, 5 साल की गहरी दोस्ती है हमारी। अच्छा अच्छा, स्कूल में भी साथ ही जाते होंगे? हाँ, स्कूल में भी साथ ही जाते, ट्यूशन को भी हम साथ में ही जाते हैं मैम। अच्छा अच्छा, तो स्कूल में सरिता का वर्तन कैसा रहता है? मैम स्कूल में तो बैठती मेरे पास ही है। कभी कभी मेरे पास बैठती है, तो कभी कभी वो लास्ट बेंच पे बैठती है। जब उसको नींद आती है ना, तो वो लास्ट बेंच पे जाती है सोने के लिए। अच्छा अच्छा, आप और बोलते वर्तन, नहीं उसको? हाँ बोलते हैं। और वो स्कूल क्लास में ना ज़्यादातर शांत रहती है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। बात तो करती है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं करती, गहरी वाली बात किसी से नहीं करती मेरे अलावा वो। अच्छा, तो तुमको बताती होंगी ना उसको आगे जाके क्या करना है? हाँ। तो फिर वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती, तो आप उसको समझाते नहीं? उसको डॉक्टर बनना है आगे जाके। डॉक्टर बनना है जी उसको? मैम। उसको बोलो पहले पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई करेगी तो भी डॉक्टर बनेगी ना वो। इस बारे में बोल चुकी हूँ मैम उसको। मैंने बोला था कि वो मैडम, हमारे जो क्लास टीचर है ना, मैडम ने भी बताया था मुझे कि इसको बता दो, ये होमवर्क नहीं कर रही है। तो मैंने उसको बोला था कि तू पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं दे रही? तो वो बोलती थी कि मुझे मन नहीं लगता मेरा, मुझे बहुत नींद आती है, कल कर दूंगी, परसों कर दूंगी, ऐसा करके वो रह जाता है उसका। अच्छा, आप उसको समझाओ अच्छे से, उसको डॉक्टर बनना है ना। हाँ वो मैम। पढ़ाई पे ध्यान देगी, स्कूल में जाएगी अच्छे से, तभी वो डॉक्टर बन पाएगी। जी मैम। समझाओगे ना? हाँ मैम। वो अभी किधर गई? आपके साथ खेलने आई थी ना? हाँ, वो खेल रही है गार्डन में नीचे। और पढ़ाई के लिए आपके साथ आती है क्या वो? कभी कभी मेरे साथ आती है, जब मैडम ने ज़्यादातर होमवर्क दिया होता है ना, हाँ हाँ। तब वो मेरे साथ आती है। फिर मेरे नोटबुक में जो अभी मैंने लिखा है ना, हाँ हाँ। वो देख के वो उसके नोटबुक में उतार लेती है। अच्छा अच्छा, और आगे से और जो भी टीचर, कभी स्ट्रिक्टली टीचर बताते हैं ना कि हाँ, ये उधर ये कंप्लीट करके ही लाना है कल, हम्म। तब वो मेरे साथ आती है। अगर टीचर ने वो नहीं देखा होमवर्क, तो वो फिर से करती ही नहीं। ऐसा अच्छा, होता है। उसको समझाओ और आगे से तुम्हारे साथ ही पढ़ाई के लिए आओ ऐसे बोलना, क्योंकि जी दोनों मैम। मिलके पढ़ाई करोगे तो उसका भी ध्यान लगा रहेगा। जी मैम। ठीक है ना? हाँ मैम। मैं उससे बात करूंगी, पूछूंगी उसको ऐसा क्यों कर रही है वो, क्योंकि उसको डॉक्टर बनना है ना, हाँ मैम। तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी फिर। हाँ मैम। ठीक है, फिर मैं उससे मिलती हूँ। हाँ मैम। ठीक है? ठीक है मैम। और बताना उसको अच्छे से कि आलसी वृत्ति कितनी हानिकारक होती है। हाँ मैम, बता ठीक है, दूँ। मैं हाँ। समझाऊंगी उसको। ठीक है मैम। चलो। मैम जाओ अभी? हाँ हाँ, जाओ तुम। ठीक है मैम। मैम मैं 2 दिन स्कूल नहीं आऊँगी और। हाँ हाँ बेटा, ठीक है। ठीक है मैम, जाती हूँ मैम। हाँ हाँ, ठीक है। हेलो बेटा, हेलो मैम। कैसी हो? ठीक हो? कहाँ गई थी अभी? खेलने गई थी। घर पे गई थी मैं, तुम नहीं थी। हाँ, नहीं थी। हाँ, मैंने काजल से भी बात की तुम्हारे बारे में। क्या पूछा आपने? क्या कहा उसने? कुछ नहीं, बता रही थी तुम्हें डॉक्टर बनना है करके। हाँ, डॉक्टर बनना है ना? हाँ। हाँ, तुम्हारे माँ ने भी बताया मुझे। लेकिन मुझे बाकी टीचर से पता चला। क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी से आलसीपन? स्कूल में भी तुम आलसी हो। जी मैम। सब बता रहे मुझे, टीचर्स की कंप्लेंट आई मेरे पास, तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती, देती हूँ मैम। लेकिन सोती ही रहती हो ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है सोना। अरे बेटा, रात भर सोना, दिन भर पढ़ाई करना। स्कूल दिन में भी नींद आती है ना। तुम्हें क्यों नींद आती है खाना ऐसे? खाने के बाद तुरंत नींद आ जाती हाँ, है। तो ज्यादा खाना मत खाओ।
मैं ऐसा- पतली हो जाऊंगी। नहीं बेटा, मेरा मतलब वो नहीं था। ज्यादा खाना मतलब इतना भी खाना मत खाओ स्कूल टाइम में कि आपको नींद आए। लेकिन मुझे खाना बहुत पसंद है। अच्छा हाँ, पता तो चला मुझे तुम्हारी माँ से, तुम्हें खाना ही पसंद है, बाकी कुछ नहीं। जी। तो मुझे तुम्हारे बारे में थोड़े सवाल करने थे। हाँ पूछिए ना। मुझे तुम्हारे टीचर ने बताया कि तुम स्कूल में ध्यान नहीं देती हो पढ़ाई पर। देती हूँ, लेकिन जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तब मुझे बहुत नींद आती है। तो अभी भी नींद आती? हाँ, तब मेरा ध्यान नहीं रहता पढ़ाई पर, तो मुझे कुछ आता नहीं। स्कूल में रोज जाती हो ना? हाँ जाती हूँ। क्या करती हो फिर जाके? लेक्चर करती हूँ। समझते हैं सब? नहीं, तब मुझे नींद आती है। रे बेटा, ऐसा मत करो, तुम्हें डॉक्टर बनना है ना। हाँ मैम। तुम्हारी माँ भी बोली, तुम्हें समझा के थक गई तुम्हारी माँ। वो मुझे हर रोज समझाती है। हाँ तो आप उनकी बात सुनो, वो आपके अच्छे के लिए बता रही तो मुझे सब। बहुत नींद आती है। नींद ना आने के लिए क्या करूँ मैं? नींद ना आने के लिए रोज सुबह उठो और व्यायाम करो, आप योगा करो। मुझे सुबह नींद से नहीं उठा जाता। कितने बजे उठती हो तुम? 8 बजे। 8 बजे? स्कूल का टाइम ही तो 9 है और तुम 8 बजे उठती हो? हाँ मैम, हो जाता है, हो जाता है तब तक। इतना भी आलसीपन ठीक नहीं है बेटा। आगे तुम्हारा भविष्य है, तुम्हें डॉक्टर बनना है ना। हाँ मैम। तुम ऐसा ही आलसीपन करोगी, तुम्हारी पढ़ाई पे नुकसान होगा। जी मैम। और पढ़ाई नहीं करोगी तो डॉक्टर कैसे बन पाओगे? सही है, आप जो कह रही हैं। सही है ना सब? डॉक्टर बनना है ना? हाँ मैम। पढ़ाई पे ध्यान दोगी? हाँ मैम। क्योंकि अब ये आलसी वृत्ति तुम्हारे भविष्य को नुकसानदायक करेगी। जी मैम। आगे से इतना आलसीपन नहीं करोगी ना? नहीं करूँगी। पढ़ाई पे ध्यान दोगी? जी मैम, दूँगी। पक्का? हाँ मैम। आपके मम्मी को भी बताना, आज से मैं पढ़ाई करूँगी। और मैंने काजल को भी बताया, तुम दोनों साथ में बैठकर पढ़ाई करो करके। ठीक है मैम। ठीक है ना? ध्यान दोगी ना आप? हाँ। ठीक है। कल से स्कूल में मिलना मुझे, हम सेशन लेंगे और जो भी एक्टिविटी होगी उसमें तुम भाग लेना, ठीक है? ठीक है मैम। मेरा पूरा सपोर्ट है तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ भी लगे मुझे आके बोलना। वो योगा कैसे करते हैं आपने बताया नहीं। योगा? मैं कल सुबह तुम्हें योगा भी सिखाऊंगी कैसा कर दे। सभी बच्चों का एक सेशन रखूंगी योगा का, ठीक है? हाँ, योगा और पढ़ाई पे भी कैसा ध्यान देना, कंसंट्रेशन कैसा करना, वो भी बताऊंगी। ठीक है मैम। ठीक है ना? थैंक यू। पक्का ना? हाँ मैम। डॉक्टर बनना है, ये दिमाग में रखना। जी मैम। हाँ, आगे जाके तुम बहुत बड़ी डॉक्टर बनोगी पढ़ाई करोगी तो। आप हर रोज मुझे ऐसे ही समझाइएगा। हाँ बेटा, मैं ज़रूर समझाऊंगी। रोज़ मिलना मुझे आके। जी मैम। मेरे रोज़ ही सेशन रहते हैं अलग अलग क्लास पर, ठीक है आप मैम। भी आया करो। जी मैम। ठीक है? मिलती हूँ मैं फिर। चलो, आती हूँ। तो अभी हमने देखा इस प्रकार एक सरिता नाम की लड़की थी जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देती थी, बहुत आलसी वृत्ति की थी। तो वो जब स्कूल में आती थी तो भी सोती रहती थी और पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती थी, बाहर ही उसका ध्यान रहता था। पहले तो मैंने उसके बारे में उसके टीचर से जाना, फिर उसके फैमिली में होम विजिट की और उसके माताजी से पूछा कि वो ऐसा क्यों करती है, घर पर भी उसका व्यवहार ऐसा ही रहता क्या। तो उनसे बात करके फिर उसके फ्रेंड से बात किया। फिर जो क्लाइंट थी हमारी सरिता, उसके आलसी वृत्ति का कारण क्या है ये जानने के लिए हमने उसके साथ बातचीत की। फिर ऐसा पता चला वो ऐसे नॉर्मल ही आलसी वृत्ति करती है, उसे पढ़ाई में ध्यान नहीं देना, बाकी चीज़ों में भी ध्यान नहीं रहता, सिर्फ खाने की चीज़ें उसको बहुत पसंद है। इसीलिए उससे बातचीत की। फिर उसके बाद उसको योगा का महत्व बताया, उसके सेशन लिए, वो कैसे एक्टिव हो उसके बारे में उसको समझाया। उसका जो ड्रीम था डॉक्टर बनने का, वो बता के उसको आलसी वृत्ति से बाहर लाया गया। फिर उसके बाद हमने उसको एक्टिव बनाया। इस तरह से ये केस स्टडी हमने पूरी की।